हेलो दोस्तों, आज है 15 जुलाई 2020। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कशन उस वीडियो के अंदर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ ऑफिस किससे बनाया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन प्रतीक गर्ग, सेकंड है मनहर मित्तल, थर्ड है विकास कुमार, फोर्थ है हेमांग अमीन। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ हेमांग अमीन। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ हेमांग अमीन। अब बीसीसीआई की बात है तो बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके प्रेसिडेंट कौन है? अभी सौरभ गांगुली। और इसके सेक्रेटरी कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह। क्वेश्चन जी ये है अपना हेमांग अमीन। देख सकते हैं आप फोटो के अंदर हेमांग अमीन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से अलग करने का निर्णय किया? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड है रूस, थर्ड है चाइना, फोर्थ है ब्राज़ील। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है कि ऑप्शन फर्स्ट भारत। भारत। अब भारत की बात आई है तो इसके अंदर ईरान, जो कि ओमान खाड़ी के तट पर स्थित है, ये दक्षिणी पूर्वी तट में स्थित सबसे स्थित बंदरगाह है, जो कि एक समुद्री बंदरगाह है जिसमें दो अलग अलग बंदरगाह है ईरान के अंदर। एक का नाम है सहील कलतरी, सहील कलतरी, और दूसरे का नाम है शहीदी ब, बहिस शहीद बहिश्ती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ईरान। पहले ईरान के बारे में बात करते हैं। ईरान की बात है तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। यहाँ की मुद्रा ईरानियन रियाल। और यहाँ के सर्वोच्च नेता कौन है? अयतुल्ला अली खुमैनी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ थर्ड, विश्व बैंक ने भारत को किस स्तर के देश के तहत को आय स्तर के देश के तहत वर्गीकृत किया? फर्स्ट ऑप्शन है अधिक आय, सेकंड है कम आमदनी, थर्ड है मध्य आय, फोर्थ है निम्न मध्यम। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ निम्न मध्यम आय। अब क्वेश्चन नंबर फोर, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सेकंड झारखंड, थर्ड है राजस्थान, फोर्थ है तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर भी। यहाँ के राज्यपाल हुआ है बनवारी लाल पुरोहित। सीएम के पिल्लानी स्वामी। यहाँ की विधानमंडल एक सदनी विधानमंडल है जिसके अंदर विधानसभा की सीट है 235, विधानसभा की, राज्यसभा की 18 सीट है, लोकसभा की 39 सीटें हैं। और यहाँ का हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के अंदर लगता है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है कोडाईकोना, जो कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। और तमिलनाडु के तट पर आपको ये इंडिया के मैप में से ये यहाँ पे तमिलनाडु है, जिसपे यहाँ पे पंबन द्वीप स्थित है, जो ये यहाँ पे जो कि श्रीलंका से तमिलनाडु को अलग करता है। इस पर रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है। पंबन द्वीप का दक्षिणी छोर के धनुषकोटी कहलाती है। यहीं से राम सेतु या फिर आदमपुल की शुरुआत हुई थी। यहीं से रामपुल या आदमपुल की शुरुआत हुई थी। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट या फिर कोरोमंडल तट कहते हैं, जिसका विस्तार केरल के कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट, यहाँ एक पुलिकट झील है, वहाँ तक इसका विस्तार है। तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी में तूतीकोरन बंदरगाह स्थित है। तूतीकोरन बंदरगाह, जिसे मोती बंदरगाह भी कहते हैं। तमिलनाडु के तट पर भारत का पूरी तट पर स्थित सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह कहलाता है। और इसी तट पर उत्तरी पूर्व या फिर शीत लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। और तमिलनाडु के अभी हाल ही में केडलाई मिठाई को जीआई टैग मिला है। दक्षिणी घाट को पालनीपाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कोडाईकनाल है, जो कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार 3 स्टेट्स के अंदर है, एक है तमिलनाडु, एक है कर्नाटक और केरल। यहाँ पे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर विस्तार है नीलगिरी पहाड़ियों का, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडाबेडा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है उदगमंडलम या फिर ऊटी, जिसमें टोडा जनजाति निवास करती, जो कि 2016 के अंदर बहुत चर्चा में रही थी। और तमिलनाडु के प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन से? तमिलनाडु के मुकुर्ती, मदुमलाई और मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर फोर, किस राज्य के क्वेश्चन नंबर फाइव, किससे दो किसको 2020 के किसको है यहाँ पे 2020 का वॉर्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? पाँचों का फर्स्ट ऑप्शन है के सिवान, सेकंड है एम चंद्रशेखर, थर्ड है आशुतोष कुमार और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट के सिवान। के सिवान, जो ये वॉर्न कमन पुरस्कार है जो कि के सिवान को दिया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सम्मान होता है। ये है के सिवान, जिनके हाथ में ये चंद्रयान के जो पहले प्रक्षेपण किया गया था उनका ये
नमूना है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार को इलाइट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सेकंड है छत्तीसगढ़, थर्ड है उत्तर प्रदेश और फोर्थ है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है सेकंड, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात आती है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। और ये छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है। ये पहले एमपी के अंतर्गत आता था। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2020 को 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। यहाँ के सीएम भूपेश बघेल, सीएम है भूपेश बघेल। यहाँ की विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल, जिसके अंदर विधानसभा की सीटें हैं 90 और राज्यसभा की सीट है 5 और लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ लगता है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लगता है, जो कि बिलासपुर के अंदर है। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जिसको महात्री का दर्जा दिया गया। महात्री मतलब माँ का दर्जा दिया गया। और छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कागेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और मैंने पहले बताया था एमपी और जो छत्तीसगढ़ के बीच में पठार लगता है उससे कहते हैं बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का एमपी और यूपी के बीच में लगता है। बहुत कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रुहेलखंड का पठार है जो ओनली फॉर यूपी के अंदर स्थित है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी रोको चोको तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 7, नेपाली कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती भारत के किस राज्य में मनाई? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन है कश्मीर, सेकंड है लद्दाख, थर्ड है सिक्किम, फोर्थ है उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड सिक्किम। अब सिक्किम की बात आई तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। भैया सिक्किम राज्य भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, जिसका आकार अंगूठे के समान है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। और यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ की विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है, जिसके अंदर विधानसभा की सीटें 32 विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की एक एक सीटें हैं। और यहाँ का हाईकोर्ट सिक्किम हाईकोर्ट के अंदर ही लगता है। सिक्किम में निर्विवाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी लेंथ कितनी है? 8,599 किलोमीटर है कंचनजंगा की लंबाई। यह है महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। अब सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं। सिक्किम के प्रमुख दर्रे की बात है तो सिक्किम के प्रमुख दर्रे दो है, नाथुला दर्रा और जालेपला दर्रा। नाथुला दर्रे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नाथुला दर्रा यहाँ ये भारत और चीन के बीच में बनता है नाथुला दर्रा, जो कि प्राचीन चीन व्यापारिक मार्ग है, जिसे रेशम रूट या फिर सिल्क रूट कहा जाता था। ये मार्ग 1962 में बंद कर दिया गया था, लेकिन भारत सरकार ने इसे 2006 में वापस खोल दिया। नाथुला दर्रा तीस्ता नदी बनाती है। यहाँ पे एक तीस्ता नदी है जो नाथुला दर्रा बनाती है। जो तीस्ता नदी जो कि सिक्किम राज्य की लाइफ लाइन या जीवन रेखा कहलाती है। अब सिक्किम का दूसरा दर्रा है जालेपला दर्रा, जो कि सिक्किम को ये भूटान, यहाँ एक देश पड़ता है भूटान, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, फिर भारत को भूटान से जोड़ता है जालेपला दर्रा। सिक्किम की बात आई है तो सिक्किम के बारे में आपको बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड है मेघालय, थर्ड है मिजोरम, फोर्थ है मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट असम।